सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल के इस नए एपिसोड में एक नए मुकदमे के साथ मैं पुनः आज आपके बीच हूं। साथियों, मैं बार बार कह रहा हूं कि कुछ ऐसे बुनियादी अधिकार आपको भारत के संविधान ने दिए हैं, कुछ ऐसे कानून हैं बड़े काम के हैं आपके लिए। समस्या ये है कि हमारे देश में आजादी के इतने साल भी बाद भी कानून किताबों तक सीमित है, कानून कोर्ट तक सीमित है, कोर्ट की दीवारों में कैद है। कानून अधिकारियों के हथियार हैं आपके ऊपर जुल्म और सितम करने के लिए। देखिए, उनकी जो गलती है वह होगी, लेकिन आप भी अगर कानून का अध्ययन नहीं करते हैं, अपने कानून और हक और हकूक के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप भी गलत हैं। तो आइए आज इस सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल के लॉ ज्ञान चैनल में मैं ऐसे ही कुछ बुनियादी कानूनों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। आप बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट, क्या आपको पता है हिंदू मैरिज एक्ट में तलाक का प्रावधान है। अगर पति और पत्नी के बीच में नहीं बन रही तो आप बहुत आसानी से तलाक ले सकते हैं। अब वो तलाक किन किन आधारों पर हो सकता है? अब तो बहुत नए नए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ गए हैं और बहुत नई नई परिभाषाएं आ गई हैं। उसमें जो एक महत्वपूर्ण बात अभी आई है बस कल परसों ही, कि अगर किसी पति और पत्नी के बीच में बिल्कुल नहीं बन रहा है, असंभव है उनका साथ रहना, तो इसको भी मानसिक क्रूरता माना जाएगा। हमारे यहां मेंटल टॉर्चर एक कंडीशन है जिसके आधार पर डाइवोर्स के लिए पति या पत्नी में से कोई भी व्यक्ति जो प्रताड़ित है, जो पीड़ित है, वह डाइवोर्स फाइल कर सकता है। तो एक जो महत्वपूर्ण बात आ गई कि जबरदस्ती जो हम लटकाए रखते थे, ऐसे संबंधों को ढोना पड़ता था क्योंकि अदालत से हमें तलाक नहीं मिलता था, उसके बारे में कोर्ट का स्पष्ट स्टैंड आया है कि अगर यह बात तय हो गई है कि पति और पत्नी के बीच में आपसी सहमति नहीं है, उनका साथ रहना संभव नहीं है, तो पति या फिर पत्नी दोनों में से कोई भी महज दूसरे को परेशान करने के लिए या उसको दूसरी शादी करने से रोक देने के लिए अगर मुकदमेबाजी कर रहा है, तलाक के लिए नहीं मान रहा है, तो वह मानसिक प्रताड़ना की श्रेणी में आएगा और ऐसी हालत में उस व्यक्ति को इस आधार पर भी तलाक मिल सकता है। What I am trying to say here that a person can go to court seeking divorce on the ground of mental cruelty, and while deciding this, the court has expanded the definition of the mental torture, and now even it includes the unwillingness of one of the partner not to give divorce, despite knowing that they are not meant for each other. Despite all attempts being made, they are not living together, they are not ready to live together. Means their relationship, their marriage has reached to full stop. But just to punish, just to drag the relationship, or do not allow the partner to get married, if someone is deliberately not agreeing to divorce or delaying the proceedings of the divorce, according to the court, this will be treated as mental cruelty and makes the partner eligible to seek divorce on the ground of mental cruelty. This is nothing new. It is one of the ground for the divorce as per the Hindu Marriage Act. But the new is the definition, the expansion of the meaning of the mental cruelty. The other conditions, जो दूसरे प्रावधान हैं जिसके आधार पर आप तलाक के लिए जा सकते हैं,
वो एडल्ट्री है, मीन्स आपका पार्टनर जो है, स्पेशली दिस अप्लाइज टू मेल पार्टनर, अगर उसने मैरिज के बाहर, शादी से बाहर अपना संबंध बनाया है या आपके साथ कोई फिजिकल या मेंटल टॉर्चर, मेंटल अब्यूज कर रहा है, सो द ग्राउंड ऑफ फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर इज ऑल्सो ए ग्राउंड, वैलिड ग्राउंड टू सीक डाइवोर्स। तलाक के लिए एक आधार है। इम्पोटेंसी, नपुंसकता है अगर आपके मेल पार्टनर में, तो दिस इज ऑल्सो ए ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। एज वेल एज अगर कोई व्यक्ति बिना किसी सूचना के घर से गायब है, तो लंबे समय तक इसमें अवधि का प्रावधान है, तो ऐसी स्थिति में भी डाइवोर्स के लिए आवेदन किया जा सकता है। हाँ, एक और महत्वपूर्ण इस राजनीतिक दौर में, अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है, मतलब वह हिंदू से दूसरे धर्म में चला जाता है, तो वह अभी आपके डाइवोर्स का ग्राउंड है। और ऑफ कोर्स पागलपन, इंसैनिटी या कोई ऐसे डिजीज, इनक्यूरेबल डिजीज का वो शिकार हो जाता है, और पति या पत्नी में से 7 साल तक अगर किसी का कोई अता पता नहीं है, तो दिस कैन बी ऑल्सो ए वैलिड बैकग्राउंड फॉर डाइवोर्स। इसके आधार पर भी आप डाइवोर्स के लिए भारतीय हिंदू विवाह अधिनियम के तहत कोर्ट के दरवाजे आप खटखटा सकते हैं। और एक जो बड़ी और महत्वपूर्ण बात है, ये तो विवाह आपसी संबंधों की बात हुई, यहाँ पे एक सवाल है कि आप मुझे बताएंगे कि महिला को क्या कोई पुरुष पुलिस वाला अरेस्ट कर सकता है? जी नहीं साहब, महिला को महिला पुलिसकर्मी ही अरेस्ट करेगी। आपको यह अधिकार कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर 1973 के तहत दिया जाता है। तो आप ध्यान रखें कि अगर आपके साथ ऐसी कोई ज्यादती हो रही है, तो आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकती हैं, न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। किसी भी पुरुष पुलिसकर्मी को, पुरुष मेल कांस्टेबल को महिला को अरेस्ट करने का अधिकार नहीं है। और महिला शाम 6 बजे के बाद और सवेरे 6 बजे से पहले थाने जाने से इनकार भी कर सकती है। अगर आपके ऊपर कोई पुलिस वाला जोर जबरदस्ती कर रहा है और आपको थाने बुला रहा है, साथ में भले महिला पुलिसकर्मी है, लेकिन अगर यह बात शाम 6 बजे के बाद है या सवेरे 6 बजे के पूर्व है, तो आप जाने से बखूबी इनकार कर सकते हैं। हाँ, अगर मामला अति संगीन है, तो ऐसी स्थिति में उसको मैजिस्ट्रेट का रिटन ऑर्डर लेके आना पड़ेगा, और उस हालत में पुरुष पुलिसकर्मी मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर से इम्पावर्ड होने के बाद, आर्म्ड होने के बाद, एक महिला को अरेस्ट कर सकता है। तो और भी ऐसे बहुत कानून हैं। अगर आप हमारे इस चैनल को देखेंगे तो वहां हमने 2 एपिसोड में और भी ऐसे कुछ बुनियादी कानून की चर्चा की है। हम इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। आपके आज मोदी जी ने सब लोगों को गैस दिया, बड़ी अच्छी बात है, और आप सब लोग लगभग गैस का अपने घरों में इंतजार करते हैं, लेकिन शायद इसके बारे में लोगों को यह जानकारी नहीं है कि खुदा न खास्ता अगर खाना बनाते वक्त गैस ब्लास्ट हो जाता है, गैस या ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है, ब्लास्ट एक्सीडेंट का, तो ऐसी हालत में आपका क्षतिपूर्ति का दावा बनता है, और उस गैस कंपनी को जिसकी गैस आपने ले रखी है, आपको कम से कम 50 लाख रुपए, और क्षति और मसले और कानून अलग है, आपका बीमा, इंश्योरेंस, ये सब अलग हैं। सिर्फ इस बात के लिए कि सिलेंडर ब्लास्ट कर गया है, तो उस गैस एजेंसी को उस सिटीजन्स चार्टर के तहत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के वेबसाइट पे यह बात लिखी हुई है, आप जाके देख सकते हैं, आपको उसको विक्टिम को 50 लाख रुपए हर्जाना में देना पड़ेगा। इसके लिए आपको स्थानीय थाने में एक एफआईआर दर्ज करानी होगी, और उस एफआईआर को अपने नजदीकी गैस एजेंसी तक पहुंचाना होगा, और इसी के साथ आपका यह हर्जाना आपके लिए देय हो जाता है, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप यह भी याद रखें, अक्सर ट्रैफिक पुलिस वाले आपको सड़क पर रोक लेते हैं, आपका चालान करते हैं, आपने कोई गलती की है, तो सर्वप्रथम तो आप यह गलती ना करें,
लेकिन अगर ऐसी कोई गलती आपसे हो गई है तो आप यह ध्यान रखें कि वह चालान पूरे दिन के लिए वैलिड है और दोबारा उसी अपराध के लिए, उसी क्राइम के लिए कोई दूसरा पुलिस वाला आपको चालान नहीं कर सकता है। आप उस पहली चालान की कॉपी उसको आप दिखा दें और वह चालान वैलिड है, और इस बीच में आप उस गलती को सुधार लें। मसलन आप हेलमेट घर पे भूल गए हैं तो आपको दोबारा उस हेलमेट के लिए चालान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अब आप जब घर लौटेंगे तभी आप हेलमेट ले सकते हैं। जो और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है ग्राहकों के लिए, कंज्यूमर एक्ट्स के तहत जो हमारा मैक्सिमम रिटेल प्राइस एक्ट 2014 है, जिसके तहत कोई भी दुकानदार आपसे जो सामान है, जो वस्तु है, उसके ऊपर जो मूल्य लिखा है, MRP लिखा है, उससे ज्यादा पैसे नहीं ले सकता है। हाँ, आपको यह अधिकार है कि आप दुकानदार से बार्गेनिंग कर सकते हैं, उस सामान को कम दाम पर लेने की बात आप कर सकते हैं। तो ये कुछ चंद बुनियादी अधिकार हैं कि अगर एक जाते जाते आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बेल आइकन बटन को भी दबा लें। जाते जाते मैं आपसे एक और ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण कानून की चर्चा करना चाहता हूं, सेक्शन 294 ऑफ इंडियन पिनल कोड, कि अगर आप किसी पब्लिक प्लेस में किसी ऑब्सीन्स, अश्लील हरकत करते हुए पाए जाते हैं तो इसके लिए आपको 3 महीने की सजा हो सकती है। लेकिन यहाँ पे कानून पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है और ऑब्सीन्स एक्टिविटी, अश्लील हरकत क्या होगा यह डिफाइन नहीं है, और अक्सर यह देखा गया है कि पुलिस इसका उपयोग करती है। तो आप अगर पार्क में बैठे हैं, टहल रहे हैं अपनी महिला मित्र के साथ या किसी परिचित के साथ, तो वो ऑब्सीन्स एक्टिविटी की दायरे में नहीं आता है, तो आप यह जान लें। लेकिन हाँ, आप पब्लिकली कुछ ऐसा चीज है जो बहुत स्पष्ट है कि वो ऑब्सीन है, तो पुलिस को यह अधिकार है कि वो आपको 3 महीने के लिए जेल भेज सकती है। होटल में अगर आप बालिग हैं, अपना आई कार्ड दिखा करके आपने होटल में एंट्री ली है, आपने रजिस्टर में अपना नाम दर्ज किया है, तो पुलिस को कोई अधिकार नहीं है कि वो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करे, आपको डराए, धमकाए, आपसे पैसे की बात करे। तो ये चंद ऐसे बहुत सारे अधिकार हैं, बेसिक अधिकार, जिनके बारे में आपको जानना बहुत आवश्यक है। और फिर आपसे मुलाकात होगी हमारे सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल के इस लॉ एपिसोड में, कुछ ऐसे ही बुनियादी, कुछ ऐसे ही मुकदमे, कुछ ऐसे ही दुख भरे, कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग मुकदमों के साथ। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को विदा दीजिए। धन्यवाद।